सूक्ष्म चेतनाएं आज भी यहाँ उसी स्वरूप में है, हमारे साथ खड़ी है। हम लोगों को दाता जी के द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ बातों को हृदय में रखते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है। सदाचार हो, प्रेम हो और सेवा हो। इस कलयुग में मेरे भाई और बहनों, सबसे बड़ी सेवा गौ की सेवा है। दाता भगवान की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। प्रारब्ध में कुछ रोग आए थे, काफी दाता भगवान को तकलीफ हुई शरीर में। उनको सहारा चाहिए था। दाता की इच्छा थी कि हम उनकी सेवा में रहें, लेकिन फिर दाता ने कहा कि मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा बेटा, लेकिन लोगों के हृदय में गौ की बात बैठे ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए खुद की सेवा करवाने के बजाय हमको गौ की सेवा के लिए रवाना कर दिया। हर बाप चाहता है कि बुढ़ापे में उसका बेटा उसके साथ रहे, वैसे ही हर गुरु चाहता है कि बुढ़ापे में उनका चेला उनके साथ रहे, सेवा करे। लेकिन गुरुदेव का भाव इतना बड़ा था कि मेरी सेवा तो होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन गौ माता की सेवा में अगर लोग लग गए तो उनका कल्याण हो जाएगा। और हमने ये अनुभव भी किया है कि जैसी टूटी फूटी सेवा हुई, आज उस सेवा की प्रभाव और गुरुदेव के आशीर्वाद से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कांदला से लेके कोहिमा तक भारत के चारों कोने में घूमते हैं। लेकिन गौ और गुरुदेव की कृपा से सब जगह प्रेम भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। जिसकी कल्पना नहीं की वो सब कुछ मिलता है। तो गुरुदेव ने प्रकट में आप सबको नहीं कहा होगा, लेकिन हमें जब एकांत में 6 महीने तक महाराष्ट्र के तपोस्थली पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां तीसरा कोई नहीं था, बस सिर्फ हम और गुरुदेव। वहीं बैठ करके गुरुदेव ने हमें अध्ययन भी कराया और उस समय जो गौ सेवा की दिव्यता से परिचय कराया वो अद्भुत था। तो हम गुरुदेव की ही बात को अपने शब्दों में पिरो करके आपके सामने रख रहे हैं कि यूं तो सेवा के कई सारे मार्ग हैं। नर सेवा, नारायण सेवा भी कहा है, प्रकृति की सेवा की बात भी आती है, लेकिन इस कलयुग में गौ सेवा के समान कोई सेवा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने को कोई गौशाला खोलने की आवश्यकता है। रूपपुरा के भाई बहनों का भाव पवित्र रहा तो यहाँ गौशाला कभी नहीं खुलेगी। अच्छी बात है, ये गौशाला खोलना बढ़िया बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है। गौशाला खुले ये कोई बढ़िया बात नहीं है, तो हमारी मजबूरी है। आज अगर मध्य प्रदेश में सरकार ने हमें एक गौशाला अभी दी, ये भी देखो गुरुदेव का आशीर्वाद ही है कि लोग 1-1 इंच भूमि के लिए लड़ते झगड़ते हैं, और वह सरकार ने चला करके पूरी 3000 बीघा जमीन दी है। वह 5000 गाय माताएं अभी है जिनकी सेवा चल रही है। ऐसी छोटी बड़ी 160 से अधिक गौशालाएं हैं जो अलग अलग जगह संचालित हो रही है, लेकिन उन गौशालाओं को चला के हम कोई खुश नहीं है। गौशाला चलाना ठीक वैसा ही काम है जैसे एक बाप के 4 बेटे हों, चारों बढ़िया काम धंधा करे और बाप को फिर किसी वृद्धाश्रम में रहना पड़े। वैसे ही 1 अरब हिंदू है देश में, गायें तो थोड़ी सी है, 10 लोगों पे 1 गाय आ रही है। उतनी सी गायों के लिए गौशाला खोलनी पड़े, ये हिंदुओं के लिए शर्म की बात है। गाय में तो घर में ही अच्छी लगती है, गौशाला में अच्छी नहीं लगती। जिन जिन संतों ने गौशालाएं खोल रखी है वो मजबूरी में खोल रखी है, कोई खुश होकर नहीं खोल रखी है। हम कोई बाबा इसलिए नहीं बने कि गौशाला खोले, भगवान का भजन करने के लिए बने थे। लेकिन मजबूरी, भजन हो कैसे जब भगवान की प्यारी गाय सड़क पर दुखी घूमे, तो भजन कैसे हो। देवराहा बाबा एक बहुत बड़े सिद्ध संत हुए, वाणी सिद्ध संत थे। वो कहा करते थे कि जब तक धरती पर गौ के खून की एक बूंद भी गिरेगी, भक्ति सफल नहीं होगी।
इसलिए गौ सेवा परम आवश्यक है। मजबूरी में गौशाला खोल रखी है। आज अगर चंद्रमा दास जी शिखर पालवास में गौशाला चला रहे तो कोई प्रसन्न होकर नहीं चला रहे, मजबूरी है। गौशाला चलाना कोई आसान काम नहीं है। रोज